अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। माशाल्लाह, ये नाम तो हम नहीं जानते थे। जी मेरा ये नाम हुआ, मार्केट का नाम लोग दूसरा जान रहे हैं। अच्छा शाकिर भाई, आपसे बस इस्लामिक कंटेंट के बारे में कुछ पूछेंगे। जी। अगर आपको नहीं पता होगा तो उसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि मेरी बेइज्जती हो रही, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो हम बता देंगे, अगर आपको आएगा आप ही बता दीजिएगा, ठीक है? देखिए अच्छा रहेगा, तो साफ आ जाइएगा कैमरे में, और जी। कुछ भी नहीं। जैसे कि आज जुम्मा का दिन है, तो जुम्मा में जानवे कहते गुसल करते हैं। गुसल तो वैसे रोज़ाना करना चाहिए आदमी को, लेकिन जुम्मा को ख़ास तौर पर गुसल करते हैं। तो आप गुसल के फ़राइज़ बता सकते हैं? गुसल के फ़राइज़, गुसल में कितने फ़राइज़ हैं? देखो घबराओ नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा। 7। गुसल में कितने फ़राइज़ हैं? 7। गुसल में 7 फ़राइज़ नहीं है, गुसल में 3 फ़र्ज़ है। कौन कौन सा? कौन? देखिए जीशान साहब बोल रहे गुसल में 7 फ़राइज़ है, लेकिन गुसल में 3 फ़राइज़ है। मुंह भर करके कुल्ली करना, दूसरा है नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना, तीसरा इस तरीके से पूरे बदन पर पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी सूखा नहीं रहे। ये है गुसल के फ़राइज़। याद रहेगा? याद रहेगा इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। गुसल फ़र्ज़ होता है या फिर वज़ू, ये नमाज से पहले फ़र्ज़ होता है। अगर किसी के पास पानी नहीं रहे, कोसों दूर है पानी, और नमाज कज़ा होने का अंदेशा हो, तो उस वक्त में क्या करना चाहिए? उस वक्त में मिट्टी से वज़ू बना लेना चाहिए। मिट्टी अगर मिट्टी मिल गया, आपको इंतज़ामात है तो आप बना सकते हो उससे। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मिट्टी से जो वज़ू बनाते हैं उसका तरीका अलग होता है, उसको अलग चीज़ का भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है। देखिए अगर मिट्टी से, जैसे पानी नहीं है मेरे पास, बहुत दूर पानी है, इतना कि नमाज कज़ा होने का अंदेशा है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। मिट्टी से वज़ू करने को क्या कहते हैं? तयम्मुम। जी। तो तयम्मुम का जो तरीका है, उसका वज़ू में 4 फ़र्ज़ है, तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ है। तो आप तयम्मुम का फ़र्ज़ बता सकते हैं कौन कौन सा? इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जानकारी नहीं, मैं बता देता हूँ। तयम्मुम में 3 फ़र्ज़ है। देखिए वज़ू में 4 फ़र्ज़ है, उसमें नियत करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आप तयम्मुम करेंगे तो उसमें आपको नियत करना फ़र्ज़ होगा। वज़ू में अगर अगर तयम्मुम करेंगे तो आप उसमें नियत करेंगे। मैं नियत करता हूँ तयम्मुम की, उसमें नियत करना ज़रूरी है, वरना तयम्मुम नहीं होगा। तो पहला ये हो गया। 3 फ़र्ज़ है, तो पहला क्या था? नियत करना। दूसरा है दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारना, ठीक है? इस पर हाथ मार करके फिर पूरे चेहरे पर मलना, जी। ये दूसरा फ़र्ज़ हुआ। तीसरा फ़र्ज़ ये हुआ कि पूरे हाथ कोहनियों समेत पाक मिट्टी पर हाथ मार के कोहनियों समेत पूरे हाथ पर मलना। तो तयम्मुम तो ये नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू की जगह कर ली। अगर आपको गुस्ल फ़र्ज़ हो, उस वक्त भी तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो कौन सा सहाबी है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदा था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खरीदा। मशहूर सहाबी है। बाद में शायद साहब अपने अशार में भी कहता है जिसको नबी ने ख़रीदा। ये अशार भी बहुत मशहूर है, तो बताइए। हज़रत बिलाल। माशाअल्लाह, हज़रत बिलाल। जवाज़ भाई आप ये बताइए, अबू बकर, हज़रत अबू बकर जो है वो तो कुनियत है, वो बहुत मशहूर है हज़रत अबू बकर अपने कुनियत से। क्या उसका नाम आप बता सकते हैं? इसके बारे में नहीं पता, नहीं जानकारी नहीं। है तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसका नाम तो मालूम नहीं भाई। है तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो है उसका नाम अब्दुल्ला है। इंशाल्लाह। नमाज़ पढ़ने से पहले क्या करते हैं? वज़ू। हाँ, तो वज़ू के फ़राइज़ बताइए। वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं वो बता दीजिए। 3। 3 नहीं, 4 फ़र्ज़ हैं। कौन कौन से? कौन? देखिए वज़ू जो करते हैं सिंपल में, वो 4 फ़र्ज़ है वज़ू में। उसके बगैर वज़ू नहीं होगा, वो 4 चीज़ अदा नहीं होगा। तो नियत ज़रूरी नहीं है वो 4 चीज़ करने के लिए, लेकिन वो 4 चीज़ अदा करना ज़रूरी है। तो पहला जो है, पहला क्या है? देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो फ़र्ज़ है, पूरा चेहरा धोना, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, और पेशानी के बाल से लेकर के ठुड्डी तक। ये क्या हुआ? पहला फ़र्ज़ हुआ। दूसरा फ़र्ज़ हुआ पूरे हाथ कोहनियों समेत धोना। ये क्या हुआ? एक बाल बराबर भी सूखा नहीं रहे, ये दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना। पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ नहीं है, पूरे सर का मसा करना वो सुन्नत है। चौथाई सर का मसा करना। और चौथा है घुटनों तक पैर धोना। ये क्या है? चौथा फ़र्ज़ है। याद रहेगा? वज़ू से पहले की दुआ याद है? वज़ू से पहले की
तयम्मुम तो ये नमाज पढ़ने के लिए वजू की जगह कर ली, अगर आपको गुस्ल फर्ज हो उस वक्त भी तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं? इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते हम। दोनों का मसला एक ही है, क्योंकि असल जो मेरा जो नुकसान हो रहा है पानी मेरे पास नहीं, तब हम वजू की जगह तयम्मुम कर रहे हैं। तो उसी तरह पानी अगर नहीं है, गुस्ल मुझ पर फ़र्ज़ है, तो नमाज छूटेगा, तो गुस्ल की जगह भी क्या करेंगे हम? उस पे भी आप ये चीज़ को कर सकते गुस्ल की हैं, जगह भी हम तयम्मुम करें। तयम्मुम कर सकते हैं। तो वज़ू जो होता है, तो वज़ू के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, जी तो वज़ू के बाद की दुआ आपको पता है? नहीं, ये चीज़ नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ, आप भी याद करेंगे इंशाल्लाह। जी। करेंगे? जी जी ज़रूर। वज़ू के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलनी जअलनी मिनत तव्वाबीन मिनत तव्वाबीन वजअलनी वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन मिनल मुतत्तहिरीन वजअलनी वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन। मिन इबादिकल सालिहीन। तो दुनिया में सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया वो कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबी का दावा किया, तो सबसे पहले इस्लाम कौन कबूल किया? इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब सर। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। मतलब याकूब अलैहिस्सलाम नबी है, मतलब सहाबा में सबसे पहले इस्लाम कौन कबूल किया? इसके बारे में नहीं। आप सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला हज़रत अबू बकर ही है। बकर के माने ही होता है पहला, इसीलिए वो कुनियत बकर से ही मशहूर है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वज़ू के बाद की दुआ देखिए, वज़ू की बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन। आप मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलनी मजालनी मिनत तव्वाबीन मिनत तवाबीन वजअलनी वजालनी मिनल मुतत्तहिरीन मिनल मुतत्तहिरीन मिनल मुतत्तहिरीन वजअलनी वजालनी मिन इबादिकस सालिहीन। मिन इबादिकस साहिलीन। याद करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। असल वज़ू जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? पाक साफ़ होने के लिए। गुस्ल करते हैं पाक साफ़ होने के लिए। तो इस दुआ का तर्जमा ये अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, ऐ अल्लाह हमें खूब तौबा करने वालों में से बनाइए, वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और खूब पाक साफ़ रहने वालों में से बनाइए, जअलनी मिन इबादिकस सालिहीन, और ऐसे लोग बनाइए जो नेक हो। बस वज़ू पाक साफ़ करने के लिए कहते हैं, उसका तर्जमा भी यही है। आपसे कुछ और सवाल कर सकते हैं, आखिरी सवाल का जवाब आप बता दीजिए, ठीक है? कि ज़ोहर में जो नमाज है उसमें कितनी रकात है? 12 रकात। ठीक है, उसमें 4 रकात जो फ़र्ज पढ़ी जाती है, तो कौन कौन से रकात में सूरह के साथ सूरह फातिहा मिलाएंगे? बिल्कुल आसान सवाल है, सूरह के ठीक है? घबराइए ना, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जोर से बोलिएगा। कौन कौन सी रकात में सूरत की सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना है? वो 2 रकात, पहला रकात दूसरा रकात में, और बाकी 2 आखिरी रकात में उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ाना है, बस। इसी तरह से हर फ़र्ज नमाज में शुरू के 2 ही रकात में क्या होता है? सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलता है, और बाकी के आखिरी के चाहे 1 रकात हो मगरिब में, चाहे इशा में 2 रकात हो, उसमें सिर्फ सूरह पढ़ा जाता है, ये वाजिब है, ठीक है? बस यही आप लोग थोड़ा दिन की जानकारी करिए, और कोई बात नहीं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बस और कुछ नहीं, थोड़ा दिन के काम पर भी तवज्जो दीजिए, काम तो होते ही रहेगा इंशाल्लाह। सलाम, ठीक है? फिर इस चीज़ को ध्यान में जानकारी हमें हो गई, और शुक्रिया। थोड़ा दिन की बात सीखिए और सिखाइए 2 लोगों को, जरूर। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।